हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और कोविड टाइम्स में अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम बच्चों गणित का जादू जो कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक है का पहला पार्ट देखेंगे। बच्चों ये एनसीईआरटी की पुस्तक है, इसलिए बहुत अच्छी है और आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आएगी। बच्चों आपको अपनी किताब बहुत साफ़ सुथरे तरीके से रखनी है, पेंसिल से ही अपनी बुक में सारा काम करना है, पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं हमारा पहला पार्ट किसके ऊपर है। आकृतियाँ और स्थान। पहला पार्ट क्या है बच्चा? आकृतियाँ और स्थान। आकृतियाँ क्या होती हैं? हमारे आसपास तरह तरह की आकृतियों की चीज़ें होती हैं ना। कोई वृत्त होती है, कोई चौकोर होती है ना, कोई गोल होती है। तो ये क्या है? आकृतियाँ हैं। और स्थान मतलब कोई भी स्थान, अंदर बाहर, किसी भी तरीके के स्थान की बात हम यहाँ पर इस पार्ट में करेंगे। तो पहला उपविषय है अंदर बाहर। चलिए हम पढ़ते हैं, एक कहानी के ज़रिए हमको अंदर बाहर समझाया गया है, तो हम देखते हैं। एक अरबवासी को बेटा इस चित्र के थ्रू दर्शाया गया है और ऊँट को ऊँट के चित्र के साथ दिखाया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि बीच में पिक्चर का क्या मतलब है। कुछ नहीं है, बस एक अरबवासी को इस पिक्चर से दिखाया गया है। एक अरब और उसका ऊँट। सर्दी का दिन था। अरब ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। रात को अरब ने अपना तंबू रेगिस्तान में लगाया और उसके अंदर चला गया। ऊँट को बाहर ही रहने दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। अरबवासी यहाँ पर अंदर है और यहाँ कौन है? बाहर ऊँट बैठा हुआ है। तंबू के अंदर कौन है? जो अरबवासी है वो तंबू के अंदर है। और रेगिस्तान में कैसा मौसम है बच्चों? कैसा मौसम बताया गया? बहुत ठंड। तो भाई ऊँट बोलता है बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? उसके बाद अरबवासी ने क्या बोला? ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। तो अभी आप देख सकते हैं कि बाहर का मतलब तंबू से बाहर है ना, और अंदर का मतलब क्या है यहाँ पर? तंबू के अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे अंदर कर लूँ? तो ऊँट ने क्या बोला गर्दन अंदर करने के बाद कि भाई अभी भी मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं अपनी टांगे भी कम से कम आगे के अंदर कर लूँ? ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर ही आ जाऊं? उसके बाद देखो क्या हुआ। ऊँट ने क्या बोला कि अरे टांगे अंदर करने के बाद भी ठंड लग रही है, अब मैं पूरा ही अंदर आ जाता हूँ। देखो ऊँट तो बच्चों कितना बड़ा होता है और तंबू तो कितना छोटा था। उसके बाद देखो क्या हुआ। अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, इसीलिए मैं अंदर आ रहा हूँ, तुम बाहर जाओ। और ऊँट ने क्या किया? तंबू के अंदर धीरे धीरे कर कर आ गया और जो अरबवासी था वो तंबू के बाहर ही रह गया। तो चलिए अब आपको समझ में आया यहाँ पर अंदर और बाहर की बात हमने किस कॉन्टेक्स्ट में करी है बच्चों? तंबू के कॉन्टेक्स्ट में। तंबू के अंदर या तंबू के बाहर की बात करी है। चलिए अब अगले पेज पे देखते हैं। अगले पेज पे हम बात कर रहे हैं, अगला उपविषय है बच्चों बड़ा छोटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ें दी हुई हैं, पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको साफ नज़र आ रहा है कि उन पिक्चर्स में एक पिक्चर छोटी है और दूसरी पिक्चर बड़ी है। तो आपको क्या करना है? बड़े पर निशान लगाना है। इसमें क्या है? यहाँ पर बड़ा, ये पिक्चर बड़ी दिख रही है ना बच्चों, तो हम यहाँ पर पेंसिल से आप अपनी बुक में इस पर निशान लगा देंगे। इसी प्रकार आपको देखना है बाकी सारी पिक्चर्स में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, यहाँ पर पहले वाले में आपको बड़े वाले पर निशान लगाना था, अब इस प्रश्न में आपको छोटे पर निशान लगाना है। अब अगला देखिए, छोटे टायर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर दो बच्चे हैं, दो टायर घुमा रहे हैं ना, एक ये है और एक ये है, तो आपको कौन सा टायर छोटा लग रहा है आपको उस पर निशान लगाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अब बात आ रही है सबसे बड़ा और सबसे छोटे की। तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ा पेड़ पर सही का निशान लगाइए। अब की बार दो चीज़ें नहीं हैं, तुलना दो चीज़ों की नहीं हो रही, दो से ज़्यादा हो गई हैं, तो दो से ज़्यादा यहाँ पर तीन हो गई हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटे पेड़ पर आपको सही का निशान लगाना है। तो आप देखिए इन पेड़ों में सबसे छोटा पेड़ कौन सा है, उस पर सही का निशान लगाइए।
अगले प्रश्न में आपको सबसे बड़े जानवर पर सही का निशान लगाना है। तो इन तीनों में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटे फल पर सही का निशान लगाना है। मैंगो है, चेरी है, वाटरमेलन है, यानी आम, चेरी और तरबूज। इनमें देखिए जो सबसे छोटा है उस पे आप सही का निशान लगा दीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर एक बच्चा है जो कि बुलबुले फुला रहा है ना, साबुन के बुलबुले। तो आप मुझे ये बताइए इन बुलबुलों में सबसे बड़ा बुलबुला कौन है, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं ऊपर नीचे। ऊपर नीचे में देखिए बच्चों, ये बच्चा है, ये स्लाइड है ना, स्लाइड वाला झूला है। ये बच्चा ऊपर है तो हम क्या कहेंगे, ये बच्चा ऊपर है और ये स्लाइड करके नीचे आ गया है, और ये बच्चा भी नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये चिड़िया कहाँ है, पेड़ के ऊपर, और ये बिल्ली कहाँ है, पेड़ के नीचे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ऊपर वाले मटके पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर 3 मटके हैं ना, देखिए ये वाला मटका सबसे नीचे है, फिर ये वाला मटका बीच में है, और ये वाला मटका सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर वाले मटके पर हमें क्या लगाना है, सही का निशान। तो इस तरीके से आप पेंसिल से अपनी किताब में निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर निशान लगाइए। सीढ़ियाँ है ना बच्चों, तो सीढ़ियों में देखो कौन सा जानवर अभी नीचे है और कौन सा जानवर ऊपर है। तो जो नीचे है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला उपविषय देखते हैं। अगला उपविषय है बच्चों पास दूर। मकान के पास वाली चिड़िया पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर एक झोपड़ी है, मकान है, इसके आसपास 2 चिड़िया उड़ रही हैं, एक ये जामुनी कलर की और एक ये येलो ऑरेंज है ना। तो आपको ये बताना है कि कौन सी वाली चिड़िया इस घर के ज़्यादा पास में है, उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। 2 चिड़िया में से बताइए कौन सी ज़्यादा पास है इस घर के। दूसरा अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर सही का निशान लगाइए। एक बिल्ली यहाँ पर है और दूसरी बिल्ली यहाँ पत्थरों के पीछे है। तो पेड़ के पास कौन सी बिल्ली है, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। ये तो चूहा है बच्चों, इसको बिल्ली मत समझ लेना। ये वाली बिल्ली है एक, दूसरी वाली बिल्ली है ये। तो आपको इन दोनों बिल्लियों में से देखना है कि पेड़ के पास कौन सी है, उस पर सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ रही है सबसे पास और सबसे दूर, यानी 2 लोगों की बात नहीं होगी, अब 2 से ज़्यादा होंगे, तभी तो सबसे पास और सबसे दूर की बात होगी। झूले से सबसे दूर, देख रहे हो ये वाली लड़की कौन है, झूले से सबसे दूर है, और ये झूले के सबसे पास है, और ये बच्ची बीच में है ना, ये बच्ची बीच में है, इन दोनों के बीच में। अब हम अगर इन दोनों की बात करते तो बात कुछ और होती, लेकिन अब तीनों बच्चों की बात कर रहे हैं और सबसे पास और सबसे दूर की बात कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि इस झूले के सबसे पास ये है और इस झूले से सबसे दूर ये। चलिए अब देखते हैं इस पे बेस्ड प्रश्न। पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे आप पेड़ के पास 4 पिल्ले देख रहे हैं ना, आप पेड़ से सबसे दूर कौन सा पिल्ला है, उस वाले पिल्ले पर आपको पेंसिल से सही का निशान लगाना है। अगला देखिए, चिड़िया के सबसे पास वाले पेड़ पर सही का निशान लगाइए। ये चिड़िया है, इस चिड़िया के पास 3 पेड़ हैं बच्चों, लेकिन चिड़िया के पास सबसे पास कौन सा पेड़ है, उस पे आपको सही का निशान लगाना है। अब आगे देखते हैं, ऊपर नीचे। मेज़ के ऊपर वाले बच्चों पर सही का निशान तथा मेज़ के नीचे वाले बच्चों पर गलत का निशान लगाइए। तो आप मुझे बताइए मेज़ के ऊपर कौन कौन है। जो मेज़ के ऊपर है उस पर सही का निशान लगा देंगे, और जो मेज़ के नीचे बैठे हैं बच्चे उन पर गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान है, ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं, पास दूर ऊपर नीचे पर हमें इस चित्र को देखकर चर्चा करनी है। आप देखिए यहाँ पर एक कुआं है ना, इस कुएं में देखिए सबसे पास कौन सी आंटी खड़ी हैं, है ना, सबसे पास ये वाली हैं, फिर उससे दूर ये वाली हैं और सबसे दूर ये वाली हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो सामान लाद कर ले जा रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो अंकल हैं जो सामान लाद कर ले जा रहे हैं बैलगाड़ी पर बच्चों, ठीक है, इसके पास सबसे पास कौन सा बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा पास है, ये बच्चा पास है, या ये बच्चा पास है।
अब बैलगाड़ी के ऊपर कौन है, बैलगाड़ी के नीचे कौन है ना, बैलगाड़ी से पास कौन है, बैलगाड़ी से दूर कौन है। इसके अलावा ये चिड़िया के पास कौन से घर ज़्यादा हैं और चिड़िया किन घरों से ज़्यादा दूर है, आपको ये सब बताना है। चिड़िया ऊपर है और बैल नीचे है। तो इस तरीके से आपको इस पूरे चित्र को देखकर पास, दूर, ऊपर, नीचे, सबसे पास, सबसे दूर, ठीक है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, इन सारी बातों पर चर्चा करनी है। चलिए आगे देखते हैं हमारे आसपास की आकृतियाँ। अब हम आकृतियों पे आ गए। स्थान के बारे में हमने बात कर ली, अब हम आकृतियों पे आ गए हैं। रेखा खींचते हुए आकृतियों को गुलाबी और पीले बॉक्सों में रखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुलाबी बॉक्स है एक जो ये लड़का लेकर बैठा है, और यहाँ पर एक पीला बॉक्स है जो ये लड़की लेकर बैठी है। लेकिन ये लड़की कैसी चीज़ें इकट्ठी कर रही है, गोल, है ना, गोल बॉल जैसी चीज़ें। और ये लड़का कैसी चीज़ें इकट्ठा कर रहा है, पासे जैसी चीज़ें, ठीक है। तो आपको सारी पासे जैसी दिखने वाली चीज़ें इस डब्बे की तरफ लेकर आनी है और गोल वाली चीज़ों को यहाँ मिलाना है। जैसे एक यहाँ पर करके भी दिखाया हुआ है ना, जैसे ये पासा है तो हम पासे को यहाँ ले आएंगे, है ना। इसी तरीके से आप गोल वाला कैसे करोगे, जैसे गुब्बारा गोल है तो हम उसको ऐसे ले आएंगे। तो इसी प्रकार आपको सारी चीज़ों की छटनी करनी है। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है वो देखना है। रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये आपस में मिलते हैं ना, आपस में मिल रहे हैं। ये भी एक तरीके के डब्बे जैसा आकार है और ये भी एक तरीके का डब्बे जैसा आकार है। तो इन दोनों को हमें मिलाना है। गोल गोल वाली चीज़ों को, बॉल बॉल जैसी दिखने वाली चीज़ों को आपस में मिलाना है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करनी है बच्चों, छटनी करनी है। एक जैसी आकृतियों से मिलान करते हुए आकृतियाँ छांटो। जैसे यहाँ पर इस कैन से इसको सिलेंडर को, ठीक है, मिलाया हुआ है। तो आपको और ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो ऐसी सिलेंड्रिकल दिखती हैं, है ना। तो आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो इसके जैसी दिख रही हैं यहाँ पर, और उनको सबको इससे मिलाना है। गोल वाली चीज़ों को नीले वाले गोले से मिलाना है। जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम लेंगे तरबूज को हम कहाँ मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे। तो आपको इस तरह से करना है। सारी चीज़ों की छटनी इस प्रकार हो जाएगी। अगले प्रश्न में भी बच्चों यही है जो यहाँ पर आपको दिया है। एक जैसी आकृतियों को जोड़ना है। जैसे शंकु जैसी आकृतियों को आप एक साथ रखेंगे और बाकी अलग अलग आकृतियों को आपस में मिलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। लुढ़कना और सरकना। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों लुढ़कने का और सरकने का। यहाँ पर देखिए कितना मज़ा आ रहा है। ये बच्चा अपनी बॉल को ऊपर से नीचे की ओर लुढ़का रहा है ना। लेकिन जब इस लड़की ने ये डब्बा ऐसे डाला यहाँ पर सेम स्लाइड पर, तो वो लुढ़क कर नहीं गया, गोल गोल नहीं घूमा, बल्कि सरक गया। तो जब कोई चीज़ लुढ़कती है ना बच्चों, तो वो गोल गोल घूमती है, जबकि सरकती हुई चीज़ उसी तरह जिस तरह से उसको सरकाया जाता है, बिना गोल गोल घूमे सरक जाती है। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो लुढ़केंगी और कौन सी चीज़ें सरकेंगी। तो जो लुढ़कने वाली हैं उन पर आपको सही का निशान लगाना है। बच्चों मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितनी भी गोल गोल बॉल जैसी दिखने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो ज़रूर लुढ़कती हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। सरकने वाली वस्तुओं पर निशान लगाइए। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ सरकेगी। जो सरकेगी उस पर आपको सही का निशान लगा देना है। सरकने का मतलब क्या है बच्चों, कि वो गोल गोल लुढ़केगी नहीं, घूम घूम कर नहीं जाएगी, बल्कि उसी साइड पर फिसलती हुई आगे चली जाएगी, है ना। आप चीज़ों को कर कर देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अपने आसपास, आप अपने घर में थोड़ा सा सामान जो आपको आसपास दिख रहा है इकट्ठा करिए और उनको धक्का मारकर देखिए। ध्यान रखिए आप ये काम किसी बड़े की उपस्थिति में ही करेंगे, आपको चोट वगैरह नहीं लगे, ठीक है। तो आप लुढ़का कर सरका कर चीज़ों को देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, बुद्धिमान दादी। एक कहानी है बुद्धिमान दादी की। चलिए इस कहानी में देखते हैं क्या हो रहा है। एक मेमना था, वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। देखिए कितना प्यारा सा मेमना है, बहुत खुश है अपनी दादी माँ से मिलने जाने के लिए।
जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला और भेड़िए ने उसे बोला, मैं तो तुम्हें खाने जा रहा हूँ। तो मेमने ने क्या बोला, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। तो भेड़िए ने क्या बोला, अच्छा ठीक है, तुम अभी जा सकते हो। वह लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। दादी माँ ने एक उसे उपाय बताया। देखे ज़रा क्या उपाय बताया। चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। ठीक है, उसने ऐसा ही किया। वो ढोलक के अंदर घुस गया और छुप गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। मेमने ने और ढोलक नीचे की तरफ ऐसे लुढ़कता 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 गोल 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 लुढ़कता लुढ़कता पूरी सड़क पर आगे बढ़ गया। मेमने ने भेड़िए को अपना इंतजार करते हुए पाया। क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है? और ढोलक में से क्या आवाज आई? नहीं तो। भेड़िए को शक हो गया और वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर पहुंच गया और उसने अपनी दादी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद दिया, है ना। तो देखिए कितनी मज़ेदार कहानी थी और इसमें ढोलक के लुढ़कने के बारे में हमें बताया गया था। चलिए अब यहाँ पर बच्चों आपको एक इंटरेस्टिंग आकृतियों के ऊपर एक सवाल दिया गया है। बच्चों यहाँ पर आपको एक जैसे आकार की आकृतियों को मिलाना है। आपको दिख रहा होगा ये सारे त्रिभुज हैं। एक तरफ ये सभी सीधे रखे हुए हैं और दूसरी तरफ उन्हें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। तो आपको उनका आकृति और उनका साइज देखना है, आकार देखना है कि भाई बड़े वाले त्रिभुज को मैं इस त्रिभुज के साथ ही मिलाऊं, सबसे बड़े त्रिभुज को सबसे बड़े त्रिभुज के साथ ही मिलाऊं, सबसे छोटे त्रिभुज को उससे छोटे त्रिभुज के साथ, और इस तरीके से आपकी मैचिंग कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा सोचना है इस तरीके से ताकि आप ये समझ पाएँ कि कुछ भी अलग नहीं है, बस मेरे त्रिभुज को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको ये प्रश्न आसानी से हल करना आ जाएगा। एक यहाँ पे देखिए कर कर दिखाया हुआ है, एक चलो मैं और करके दिखा देती हूँ। जैसे देखिए ये वाला त्रिभुज है तो इसका देखिए किसके साथ मिल रहा है, इसका माप इसके साथ मिल रहा है, तो हम इस तरीके से इसको ऐसे मिला देंगे, पेंसिल से मिलाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया। आप फ़ोन को घुमाकर देखेंगे, अपनी किताब को घुमाकर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर भी यही है बच्चों, यहाँ पर आकृतियाँ अलग अलग तरह की ली हुई हैं। कोई वृत्त लिया है, कोई त्रिभुज लिया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ की आकृतियों को यहाँ की आकृतियों से मिलाना है। यहाँ पे आकृतियाँ सीधी रखी हुई हैं और यहाँ पे थोड़ी सी घुमा दी गई हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों सबसे छोटी आकृति में आपको रंग भरना है। इन तीनों में देखिए जो सबसे छोटा है उनमें रंग भरिए, फिर इन तीनों में जो सबसे छोटा है उनमें रंग भरिए, फिर इन तीनों में जो सबसे छोटा है उनमें रंग भरिए, और इन तीनों में जो आपको सबसे छोटा लग रहा है फिर उसमें रंग भरिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक जैसी आकृतियों का मिलान करिए। अब यहाँ पर बहुत सारी आकृतियों को मिलाकर एक प्यारी सी कार्टून वाली आकृति बनाई गई है। आपको ध्यान से ढूंढना है कि कौन सी दो आकृतियाँ एकदम आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं और फिर उनका क्या कर देना है, मिलान कर देना है। जैसे एक यहाँ पे आपको कर कर दिखाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। जितने भी यहाँ पर इस चित्र में आपको त्रिभुज दिख रहे हैं उनमें हरा रंग भरेंगे, जितने भी वृत्त दिख रहे हैं ऐसे गोल उनमें लाल रंग भरेंगे, और जितने भी आपको यहाँ पर आयत दिख रही हैं रेक्टेंगल उनमें क्या भरेंगे, नीला रंग भरेंगे। सुंदर से यहाँ पर रंग भर के आप फ़ोटो खींचेंगे और मुझे भेजेंगे। अब लास्ट एक्टिविटी है ये आज की। देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। इसमें पुस्तक के अंत में दी गई आकृति किट की सहायता से एक जैसे चित्र बनाइए। आप अपनी पुस्तक के लास्ट में जब देखेंगे तो एक आकृति किट दी हुई है। आपको क्या करना है, उस आकृति किट में से ये शेप्स कट करने हैं। ठीक है, आप खुद अकेले कट नहीं करेंगे बच्चों, आप क्या करेंगे, किसी बड़े से या तो कट करवा लेंगे और फिर करेंगे, और उसके बाद आपको एक जैसे बिल्कुल जैसा ये चित्र दिया है ऐसा ही आपको चित्र अलग से बनाना है।
मुझे उम्मीद है आपको ये गणित का पहला पाठ समझ में आया होगा बच्चों, और आप इसे करने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।